साथियों, इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के इको गार्डन पर और आज यहाँ आजाद समाज पार्टी के द्वारा जो है मंडल दिवस के अवसर पर मंडल चेतना जन आंदोलन का जो है आयोजन किया गया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण, जिनके कहने पर आज यहाँ पर जो है ये मंडल चेतना आंदोलन चला और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आए हुए, उनके बड़े नेता आए हुए हैं और जो इनके मांगे हैं, इनका जो मांग है कि न्यायपालिका में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, ऐसी मांगे लेकर ये आए हैं कि मंडल चेतना जन आंदोलन में जो है ऐसी बातें ये रख रहे हैं। इनका कहना है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी यहाँ पर हम कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और जो है बड़े नेताओं से भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ एक नव युवक है भाई साहब, इनसे हम पहले बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जसवंत, मैं आजाद समाज पार्टी का विधान सचिव हूँ और मैं इस मांग को लेकर आया हूँ। मंडल कमीशन की समस्त सिफारिशों को लागू करें, वरना कुर्सी खाली करें। आपकी क्या सिफारिश है? यही सिफारिश की मंडल कमीशन की समस्त सिफारिश को लागू करें और वरना कुर्सी खाली करें। नहीं, ये तो मंडल कमीशन की समस्त सिफारिश, तो इस समस्त में क्या क्या सिफारिश क्या है? इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है भाई साहब। भाई, आपका क्या नाम हुआ? भैया मेरा नाम अंकित जाटव है। कहाँ से आए हो आप? भैया मैं रहने वाला हापुड़ गाँव और बनारस से आया हूँ इस प्रोटेस्ट को शामिल होने के लिए। इस प्रोटेस्ट में आज आप आए हो, यहाँ पे मंडल चेतना जो है जन आंदोलन किया जा रहा है आजाद समाज पार्टी के द्वारा। आपकी क्या मांगे हैं? आप यहाँ पर किस लिए आए? मैं तो इसलिए आया हूँ, जो भाई ने भी बताया कि अगर मुझ नहीं कर सकते तो वरना कुर्सी खाली करो, अगर सिफारिश पूरी नहीं कर सकते तो कुर्सी खाली करो। तो आपकी सिफारिश क्या है? मेरी तो सिफारिश ये है कि एएसपी और बीएसपी साथ में आके काम करें। बीएसपी और बीएसपी साथ में आके काम करें, आकर काम करें। बहुजन नेता साथ में आए। तो मतलब मायावती जी और चंद्रशेखर जी दोनों लोग एक साथ मिलकर गठबंधन करके काम करें, आपकी ये मांग? जी जी। और यहाँ पे जो ये मंडल चेतना जन आंदोलन है, इसका जो अभी भाई साहब ने जो ये पोस्टर ले रखा है कि मंडल कमीशन की समस्त सिफारिश लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो ये सिफारिश क्या यही है आपकी कि बहन मायावती जी को और चंद्रशेखर जी को जो है गठबंधन कर लेना चाहिए, यही आपकी सिफारिश है? नहीं, सिफारिश तो और भी है, मतलब कि अगर ये गठबंधन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा काम रहेगा। अभी मायावती जी ने कभी पीछे बयान दिया था जो हमारी दलिता गौतम बहन के साथ में हुआ था, आप लोगों को पता भी होगा। बगैर हमारी बहन जी मायावती जी ने एक नारा दिया था, कुछ बोले थे। क्या नारा दी थी? मायावती जी ने बोला था कि उनके मसीहा वहाँ जाते मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। तो हमारे एडवोकेट नगीना लोकसभा सांसद जी चंद्रशेखर जी, तो उन्होंने भी मायावती जी को कुछ बोला था कि आप भी घर से बाहर निकलिए, आप भी आंसू बहाइए और गरीबों की आवाज उठाइए। अच्छा, चंद्रशेखर रावण ने मायावती से कहा था कि आप भी बाहर निकलिए और जो है मौजूदा समाज की आप भी बातें। जी जी। भाई साहब, आप यहाँ पर आए हुए हैं मंडल चेतना जन आंदोलन में, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आए? जो हमारे ओबीसी समाज को लेकर के है मुद्दा, ये उनके अधिकारों को, उनकी शिक्षा की बात हो रही है। उसी जो हमारे बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं उस चीज को लागू करने और करवाने के लिए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि शिक्षा जो केवल नाम की रह गई है, उसी शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हजारों लोग आए हैं आज इस मांग को पूरा करवाने के लिए, इस मांग की आवाज उठाने के लिए, और यही सब है जो है आप लोगों के बीच में। आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे और जो है इस मुद्दे पर चर्चा होगी और पूरी कोशिश होगी कि जो ये अधिकार है हमारे ओबीसी समाज को मिलने का काम पूरे तरीके से। नहीं, आप यहाँ पे जो सिफारिश है आपकी कि कुर्सी छोड़ो, अगर आप पूरा नहीं करते हमारी सिफारिश पूरा करो वरना कुर्सी छोड़ो, तो ये कौन सी आपकी सिफारिश? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को कुर्सी पर बैठाता, उस कुर्सी पर जिससे देश का इस युवाओं की शिक्षा, रोजगार और जो है सुरक्षा की बात हो के, स्वास्थ्य की बात हो सके, उसको पूरा करने के लोग बैठाते हैं। लेकिन जब वही लोग शिक्षा को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करे और जो हमारे लोगों के अधिकार को छीनने का काम करे, उन पे काम ना करने का काम करे, तो यही जो काम कर रहे हैं ये सब, इस काम के विरोध में हम लोग जो है यहाँ पर
आंदोलन करने आए हैं कि इस काम को जो है या तो अगर आप करो या आप कुर्सी छोड़ो, यही हमारा उद्देश्य है। भैया कहाँ से आए हैं आप? मोहन विधानसभा, मोहन विधानसभा 164। आज यहाँ पर आप आए हो, क्या मांगे हैं आप? मांगे यही है, सरकार का जो काम है वो सही ढंग से करें। कौन सा काम? जैसे कि रोडें और SC ST OBC के जो अधिकार हैं उनको उनके अधिकार बिना कहे दिए जाएं। नहीं, इसे आपके जो यहाँ पर मंडल दिवस, मंडल चेतना जन आंदोलन जो आपके बैनर पे लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि आने जो सरकार में बैठे लोग हैं, चुनाव के टाइम पे हजारों प्रकार के वादे किए जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद वादे नहीं पूरे होते हैं, आज तक पूरे नहीं हुए, सिर्फ जनता को गुमराह कर दिया जाता है। आप काम करने के लिए बैठे हैं, यदि आप काम नहीं करेंगे तो कुर्सी छोड़ दीजिए, किसी दूसरे को दीजिए कुर्सी। तो यहाँ पर विकास के काम पर आप लोग आए हैं या आरक्षण के लिए आए हैं? नहीं, विकास के काम के लिए भी आए हैं और आरक्षण के लिए भी आए हैं। जैसा कि लोग आरक्षण के लिए विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आप आरक्षण क्या है, जाति हटा दो, आरक्षण अपने आप हट जाएगा। तो आप भी चाहते हैं कि जो है जाति आरक्षण ना होकर आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए? क्यों नहीं, 3,000 साल से लोगों पे जाति बच गए। अब सरवड़ों का 3,000 साल तक उन्हीं का राज रहा है, शिक्षा पे 100% उन्हीं का अधिकार रहा है। और आज 70 साल के आरक्षण से लोग परेशान होने लगे। और आज भी उस आरक्षण का देखा जाए 10% भी मिला नहीं है लोगों को। 80% से 90% तक सिर्फ ऊंची कास्ट के लोग ही बैठे हुए, वो भी हमारी ही बदौलत। अगर आरक्षण मिलने के बाद भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इससे पहले अभी आपने कहा कि स्वर्ण समाज का इससे पहले शिक्षा पे 100% आरक्षण था, कभी स्वर्ण समाज ने किसी और समाज को जो है पढ़ने से रोका है, ऐसा इतिहास में है कहीं? हाँ, रोका नहीं क्यों? आप जैसे कि अब देख लीजिएगा, हमारे यूपी में ही अगर रोका तो भीमराव अंबेडकर जी कौन थे? भीमराव अंबेडकर हमारे मसीहा थे जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है। नहीं, कौन थे, किस समाज से आते थे? वो SC समाज से आते थे। उनको किसने पढ़ाया? उनको किसने पढ़ाया? सभी अपने आप स्वर्ण समाज ने ही उन्हें जो पढ़ना चाहता है तो पढ़ाया, वही स्वर्ण समाज ने पढ़ाया नहीं, ठीक है। ये गलतफहमी है कि किसी ने पढ़ाया है। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ जाएगा। नहीं, उनके पास विदेश जाके पढ़ने के लिए पैसा नहीं था उस समय। स्वर्ण समाज के ही लोगों ने उन्हें बाहर जो है भेजकर पढ़ाया, लेकिन आप कह रहे हो कि 100% था, केवल स्वर्ण समाज का था, तो फिर वो कैसे पढ़े लिख कर जो है आए, ये बताइए। आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते, सही ढंग से रिपोर्टिंग करिए। आप हमें आप ये बताइए। हमने कहा नहीं, आपने कहा कि स्वर्ण समाज का जो है 100% 75 साल पहले 70 साल पहले जो स्वर्ण समाज का 100% शिक्षा पे था, और 75 साल में जो है ये लोग घबराने लगे आरक्षण पे। हाँ, तो फिर आपके और संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी कैसे पढ़ लिया? आप ये पढ़ने को पढ़ लिए, उन्होंने अपने बदौलत पढ़ा है, किसी की बदौलत थोड़ी पढ़ा है। भाई, आज जब घर जाना तो एक बार ये देखना है कि उनको किसने पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि स्वर्ण समाज कभी किसी को सुनिए सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। एक इंसान अगर पढ़ गया, एक इंसान को आपने कुर्सी दे दिया, 100 इंसानों को मार दो, क्या वो हो गया? क्या एक समाज के साथ कल्याण हो गया क्या? अच्छा, ये बताइए, आज भी आरक्षण मिला है ना? हाँ, आज भी आरक्षण पूर्ण रूप से मिल नहीं रहा है। कितना चाहिए आपको? कितना चाहिए? जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना हक होना चाहिए। तो क्या 100 में 100% मतलब अगर आप कुछ ना पढ़े लिखे आपको डायरेक्ट जाकर सुनिए 10% OBC है और EW के तहत उसको 10% पूरा मिल रहा है ना। आप ये बताइए, 85% संख्या है, 85% में से कितना मिला? आप ये बताइए हमें। 80% लोग, बड़े बड़े अधिकारी जितने भी हैं, 80% तक, चाहे जज हो, चाहे IAS कुछ भी हो, सब बड़े बड़े लोग तो बैठे हुए हैं। नहीं, अगर आपके 80% है तो आपको कितना आरक्षण चाहिए? जितना हमारा चाहिए, जो हमारा है। तो कितना है वही तो पूछ रहा हूँ। 27% है हमारा, 27% चाहिए हमारा SC का। अभी कितना मिल रहा है आपको? मिल कितना है? मिल रहा है, अभी हमारे पद खाली ही पड़े हुए हैं, कभी उनको भरा ही नहीं जाता है। ये बताइए, जितने आरक्षण मिल रहे हैं, आपने कहा कि आर्थिक रूप से नहीं होना चाहिए आरक्षण, आर्थिक रूप से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। क्या केवल जात के नाम पर होना? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना।
ये बताइए, आपके ही समाज के लोग जो SC ST OBC से आते हैं, जो लोग एक बार आरक्षण लेकर DM SDM बन गए, फिर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन्हीं को आरक्षण मिल रहा है। और एक ऐसा भी परिवार है जो कल भी एक रोटी के लिए तरस रहा है आज भी, लेकिन उसका बच्चा उस आरक्षण का फायदा नहीं पा रहा है। तो इसमें जब आपके ही या एक ही समाज के लोग एक समाज को जो दबा रहे हैं, इस पर क्या कहोगे? और मंदिर में जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वही पूजा कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, वो आरक्षण नहीं दिखता आपको। आप आज जाके देखिए कितने कथावाचक जो है अलग अलग जातियों से आते हैं।